हेडलाइंस भी अभी आप हमसे पहले देख ही रहे थे। बिजली का बहुत बुरा हाल है, मतलब कि मुल्क के कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि इसको लोड शेडिंग कहें या लोड डंप कहें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बिकॉज घंटों के लिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है क्योंकि गुज़श्ता 4 साढ़े 4 साल, इनफैक्ट पौने 4 साल हम यही सुनते रहे कि जनाब डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है नहीं और बिजली तो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन अब अपेरेंटली पता लग रहा है कि 7000 से ज़ायद का तो हमारा शॉर्टफॉल ही है, इसलिए घंटों की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है शहरी इलाकों में। देही इलाकों में उससे भी ज़्यादा है। रमज़ान है, रोज़े हैं। अभी क्या है जनाब, अभी अप्रैल का आखिर है, आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या हाल होगा हम सबका। क्या हम ज़हनी तौर पर तैयार रहें या फिर हम उम्मीद करें कि जो नई हुकूमत है इस सिलसिले में कुछ कर पाएगी। अच्छा, आज बहुत सी चीज़ों की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तो बिजली बंद है, दूसरा अचानक से कभी गैस चली जाती है, और आज तो मोबाइल नेटवर्क भी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस चले, वो तो शाम तक बहाल हो जाएंगे, तो उसमें भी डिस्ट्रप्शन है मुताबिक। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कौम से खिताब करेंगे, और ये बाय द वे पहली बार होगा कि इक़्तिदार से रुखसती के बाद पहली बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो करेंगे, खिताब नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह तवातुर के साथ 3 जलसे कर लिए इक़्तिदार से रुखसती के बाद, तो उसमें भी वो कौन से मुखातिब थे, वो भी कर लिए। ट्विटर स्पेस और इक़्तिदार पे से हटने से पहले जाते जाते रोजाना ही कौम से खिताब करते थे पीटीवी पे। वो जो साजिश का बयानिया जिसका भांडा फूट चुका है, और कल भी अच्छा जी, ये तो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बिल्कुल खिताब वगैरह की तो हम करते ही रहते हैं, खान साहब इज वेरी यूज्ड टू दैट, बट दिस इज एक्चुअली ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें फिर सहाफी होंगे या फिर सबको इजाजत होगी आने की, That remains to be seen, लेकिन उसमें फिर आपको पता है ना क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, तो लिहाजा वो वन वे ट्रैफिक नहीं चल रही होती, तो सवाल मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, नहीं तो मैं अयाज अकबर से जरूर पूछता कि भाई उनको बुलाया है, जियो से भी किसी को दावत दी है कि नहीं की है, नहीं दी है, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को दावत दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सिर्फ अपनी पसंद के और पोले पोले नरम नरम हल्के फुल्के सवाल कर सकते हैं। जैसे ही जी ऑन एयर ये आएंगे तो हम आपको डेफिनेटली लाइव कट करेंगे, ताकि हम सारे ये सवाल जो अब्दुल्ला आप पूछ रहे हैं ना, पोले पोले होंगे सवाल या क्या होगा, वी शैल फाइंड आउट कि क्या होगा। कितने गुस्से में लग रहे हैं जो फुटेज हमारे पास चल रही है इसमें। और वैसे ही ये फुटेज देख के ही मुझे कल शाहजेब खानजादा का शो याद आ गया। वैसे तो इस फुटेज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो हिटलर और ट्रंप के बारे में जो सिफात बयान की गई जियो न्यूज़ पर, उसको अपने रहनुमा से क्यों जोड़ रहे हैं भाई। ना आपका नाम लिया गया, ना कोई खुसूसियात बयान की गई। सो वो तो उन लीडरान की सियासी ज़िंदगी की कहानी थी। आपको पता ही है हिटलर ने जर्मनी का क्या हाल किया। और अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो आपका दिमाग है, वो आपके दिमाग की इख्तरा हो सकती है, लेकिन हमने अपने तय ऐसी कोई कोशिश नहीं की। अच्छा, ये मैंने कहा पूरी स्टोरी दोबारा से तो नहीं सुनानी क्योंकि वो काफ़ी वायरल हुई है। वो स्टोरी तो उनकी थी, लेकिन हूबहू उस जैसी मिलती जुलती स्टोरियां बहुत सारी हैं ना। अब अगर आप लोग जो ये समझ रहे हैं तो अब वो समझ रहे हैं, तो कुछ वजह होगी कि वो समझ रहे हैं कि इन्हीं की बात हो रही थी। खैर एनीवे, अच्छा एक दफ़ा दोबारा से रीइटरेट मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी और मैंने कहा था ये कौन से खिताब होगा। खिताब नहीं होगा, साबिक वज़ीर आज़म का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुछ ही देर बाद शुरू होगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा गुस्सा हुआ कल के शाहजेब के, मतलब हम तो अपनी तरफ से जियो न्यूज़ और शाहजेब खानजादा बयान कर रहे थे हिटलर और डोनाल्ड ट्रंप की सिफात, लेकिन शाहजेब खानजादा के इस सेगमेंट पर मुझे लगता है शहबाज गिल साहब बहुत गुस्से में। भाई शहबाज गिल साहब गुस्से में हैं, फुल स्टॉप। मतलब वो वैसे ही गुस्सा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो किस पे हो किस पे ना हो, उनकी पार्टी का नाम नहीं, उनकी पार्टी के किसी लीडर का नाम नहीं, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म का नाम नहीं, तो भाई आपका गुस्सा क्यों है, इसका क्या जवाब है। ये बिला जवाब गुस्सा ना कीजिए, और ऐसे ही किसी को निशाने पे जैसा कि आपकी आदत है रखने की ना रखिए। वैसे मेरा ख्याल है कि जो हुब्बे इमरान खान में मुब्तला लोग हैं, क्या उन्होंने नहीं मशवरा दिया खान साहब को कि मतलब यही तो वो लोग हैं जिनकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा, तो इन जैसे लोगों को अभी भी इतना ही करीब रखा हुआ है। अच्छा, शहबाज गिल साहब का अपने गुस्से की बात की, तो वो गुस्सा वो कल का शो जब शाहजेब खानजादा का देखा तो एक दफ़ा रीइटरेट कर दें कि वो फैशिस्ट लीडर्स की बात हो रही थी, वो हिटलर की बात हो रही थी, वो ट्रंप की बात हो रही थी, लेटेस्ट हिस्ट्री में भी ट्रंप तो अभी रिसेंट ही थे, तो उन सारों की बात हो रही थी। अब इस पे दिल पे लेने की तो
ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर, और अगर कोई एनालॉजीज या पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो आप पे है ना, वो तो ओनस आप पे हुआ, क्योंकि बात तो शाहजेब ने बिल्कुल कुछ और की थी भाई। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश तो करके एक्चुअली तारीखी हकायक बयान करने की कोशिश की है। उसमें अगर आपको किसी पॉइंट पे एतराज़ है कि हाँ ये तारीख से मुताबिकत नहीं रखता, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, हम उसकी तस्दीक भी करेंगे, माजरत भी करेंगे। लेकिन चूँकि जियो न्यूज़ और शाहजेब की टीम ने अपनी पूरी रिसर्च करके ये तारीखी हकायक अवाम के सामने रखे हैं, इसलिए अब उसके बाद आप इसको एनालॉजी समझें या इसकी मुमासलत किसी और रहनुमा की सियासी ज़िंदगी से जोड़ते रहें, यह आपका ज़हनी मसला हो सकता है हमारा। अच्छा, इन द मीन टाइम मूविंग ऑन, अब इस पे हम कितनी बात करेंगे।